Hello everyone, welcome back. How are you all? We hope you all are good. Buddies, this is Sajjad. Brain. तो आज हमने जो वीडियो देखनी है वो है चीचनाब, द सिटी बिल्ड टू रिप्लेस हैदराबाद। अपग्रेड का वीडियो है और अच्छा जी, हाँ यही है ना। चलो देखते हैं पहले। चलें जी, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो here we go। अराउंड 2200 ईयर्स पहले इस एग्जैक्ट जमीन पर इंडिया का एक सबसे पावरफुल एम्पायर सतवाहना डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। ये एक ऐसी इंपीरियल सिटी थी जहां पूरे एशिया और चाइना से लोग पढ़ने और ट्रेड करने आते थे। फिर वक्त के साथ ये शहर सिमट कर एक छोटा सा गांव बन गया और दुनिया इसे भूल गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2 मई 2025, जमीन वही है लेकिन इस बार वहां के ग्राउंड में 4 लाख लोग खड़े हैं और स्टेज पर है पीएम मोदी। एक ऐसी मेगा सिटी का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो रहा है जिसे 5 सालों पहले लोगों ने एक घोस्ट सिटी बोलकर उसको अबैंडन कर दिया था। सुनने में ये एक नॉर्मल कमबैक लगता है, लेकिन अब यहाँ गूगल अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर ला रहा है और रशिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहा है। आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे एक जमीन जहां 5 सालों पहले सिर्फ जंगल था, वहां अचानक से ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके एक ऐसी सिटी बनाई जा रही है जो टेक्निकली करप्ट ही ना हो सके। और अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो इस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की फ्यूचरिस्टिक सिटी के ठीक नीचे वो कौन सा डेथ ट्रैप छुपा है जो इस पूरे $24 बिलियन के सपने को किसी भी दिन पानी में डुबा सकता है। आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द घोस्ट हाइस्ट। आंध्र प्रदेश की ये स्टोरी समझने के लिए 2 जून 2014 की डेट याद करनी पड़ेगी। उस दिन जब वहां के लोग नींद से जागे तो उन्हें पता चला कि उनका अपना कैपिटल अब उनका नहीं रहा। कोई वॉर या डिजास्टर नहीं आया था, सिर्फ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से हैदराबाद हमेशा के लिए न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना का हो गया। हैदराबाद का जाना आंध्र प्रदेश के लिए कितना बड़ा झटका था ये आपको अब पता चलेगा। हैदराबाद अकेले पूरे स्टेट का 70% रेवेन्यू जनरेट करता था, यस 70%, और टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का 99% सिर्फ इस एक शहर से आता था। जस्ट इमेजिन, महाराष्ट्र एक सुबह उठे और मुंबई किसी और स्टेट को दे दिया जाए। रातों रात आंध्र प्रदेश का जीडीपी 3rd रैंक से गिरकर 13th रैंक पर आ गया था। दिल्ली में हुए उसे एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ सिग्नेचर ने स्टेट का दिल, दिमाग और वॉलेट सब निकाल दिया। अब स्टेट के पास नया कैपिटल बनाने के लिए ना जमीन थी ना पैसा। ऐसे में वहां के सीएम ने एक ऐसा रिस्क लिया जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उस स्केल पर कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सीधा फार्मर्स से जमीन मांगी। दिसंबर 2014 को 30 विलेजेस के 24,000 फार्मर्स से 33,000 एकर्स की जमीन उन्होंने मांगी। और ये कोई बंजर जमीन नहीं थी, कृष्णा रिवर डेल्टा की सबसे फर्टाइल लैंड थी जहां साल में 3 बार क्रॉप्स उगते हैं। जनरेशन से चली आ रही है उनके एंसेस्टर्स की जमीन थी, फिर भी इन फार्मर्स ने वॉलंटरीली बिना किसी फोर्स के वो जमीनें दे दी, सिर्फ इस एक ट्रस्ट पर कि इस नए शहर में उनके बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा। उनकी ही जमीन पर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। दुनिया के टॉप मास्टर प्लानर्स आए, फाउंडेशन स्टोन रखा गया और लगने लगा था कि अब कुछ चेंज होगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट बदली और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। बनी हुई बिल्डिंग्स में जंगल बन गया था और फार्मर्स जिन्होंने वो अपनी जमीनें दी थी वो भी सड़क पर आ गए थे। प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक घोस्ट सिटी बन गया। पर अब 2024 में वही पुरानी गवर्नमेंट वापस पावर में आई है और वही रुका हुआ सपना दोबारा शुरू हो रहा है, एक नए और बहुत ही डेंजरस प्लान के साथ। जिस इंसान ने 90s में अपने ही हाथों से हैदराबाद का हाईटेक सिटी बनाया था, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज को इंडिया लाया था, आज वो 74 इयर्स की एज में एक खाली मैदान में खड़े हैं, वहीं सब कुछ जीरो से दोबारा शुरू करने के लिए। अगर ये एम्बिशन नहीं है तो एम्बिशन होता क्या है? पर क्या एक नया शहर बनाना इतना सिंपल होता है? एक्चुअली नहीं। इसीलिए इस बार उन्होंने एक ऐसी सिटी डिजाइन की है जो करप्ट हो ही नहीं सकती। चैप्टर 2, द वेब3 मेट्रोपोलिस। सोचिए, एक स्टेट जिसका कैपिटल छिन गया हो, फार्मर्स ने अपनी जमीनें दे दी हो और 5 साल तक जहां कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुका रहा हो। ऐसे में अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर होते तो क्या आप इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाते? शायद नहीं। यही सेम सवाल 2024 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से पूछा और इसका जो जवाब आया उसने सब बदल दिया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाकर एक सक्सेसफुल कैपिटल नहीं बनेगी, उन्हें एक ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी जो करप्ट ही ना हो सके। अब इंडिया में लैंड डिस्प्यूट्स एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही प्लॉट के 3 ओनर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस में धूल खाती हुई फाइल्स और सालों चलने वाले कोर्ट केसेस। आज भी हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डिजिटाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लैंड्स में लॉक हो जाता है। अमरावती सीधा इस प्रॉब्लम को रूट से खत्म कर रहा है। लेट 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पूरे सिटी की लैंड रजिस्ट्री पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर माइग्रेट की जाएगी।
प्रोसेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। पहले लाइडर टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का यूज़ करके प्लॉट की एग्जैक्ट बाउंड्रीज मैप होगी, फिर 58 अलग अलग डिटेल्स जैसे ओनर की गवर्नमेंट आईडी, एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और आसपास के लैंडमार्क्स, सब कुछ एक ब्लॉकचेन लेजर में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। हर प्रॉपर्टी ओनर को एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे ऐप से स्कैन करते ही ये प्रूव हो जाएगा कि ये जमीन लीगली सिर्फ उनकी ही है। जब जमीन का टाइटल इतना क्लियर होगा तो कोलैटरल मिलेगा और बैंक्स इजीली लोन भी दे सकेंगे। इस एक मूव ने कॉर्पोरेट इंडिया के आगे अमरावती के डोर्स खोल दिए हैं। गूगल ने तुरंत अनाउंस किया कि वो अपना इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहीं बनाएगा। पूरे $15 बिलियन यानी 1.4 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और लाखों और जॉब्स। ये वही प्लेबुक है जो 1990s में माइक्रोसॉफ्ट को हैदराबाद लाकर एग्जीक्यूट की गई थी, पर इस बार ये सिटी स्टेट के अपने पास ही रहेगा। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब भी अमरावती में ही बन रहा है। गूगल के मैसिव एआई डेटा सेंटर्स और क्वांटम हब्स को देखकर एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक का ही है। और जब आने वाले टाइम की मेगा सिटीज एआई के भरोसे बन रही है तो सोचिए आने वाले टाइम में एआई प्रोफेशनल्स की कितनी इनसेन डिमांड होने वाली है। और अगर आप भी इस नेक्स्ट टेक वेव में खुद का करियर अपस्किल करना चाहते हैं तो उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ब्लॉकचेन, क्वांटम हब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है एंड हैवी, बट इन बड़े सिस्टम्स को चलाने के लिए एक ऐसी हैवी पावर चाहिए जो सोलर या विंड से नहीं आती। इसे पावर करने के लिए आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बाईपास करके एक ऐसी कंट्री के साथ हाथ मिलाया है जिसे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कंप्लीटली बैन करके रखा है। चैप्टर 3, द रशियन बाईपास। टेक और ब्लॉकचेन पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक नेक्स्ट शंघाई बनाने के लिए सिर्फ डेटा सेंटर्स काफ़ी नहीं होते। उसके लिए चाहिए ब्रूट फोर्स हैवी मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, एल्यूमिनियम, रेलवेज, और इन सब को कंटिन्यूसली पावर करने के लिए चाहिए बड़ा बेस लोड पावर, एक ऐसी पावर जो 24/7 चल सके। और इस पावर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसा मूव खेला जिसने सबको शॉक कर दिया। एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, उन पर हैवी सैंक्शंस लगा रहा है, पर दूसरी तरफ इस स्टेट के डेलीगेट्स प्रैक्टिकली एक डिप्लोमेट की तरह सीधा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए ग्लोबल सुपर पावर्स को बाईपास करके। वहां इनकी मीटिंग सीधा रॉस एटम से हुई जो रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है। डील अमरावती के इंडस्ट्रियल पार्क्स और कोस्ट लाइन पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs डिप्लॉय करने के लिए थी। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि रिलायंस, अदानी और गूगल यहाँ अपने हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर्स और हब्स बना रहे हैं। इन बड़े डेटा सेंटर्स को अनइंटरप्टेड और हैवी ड्यूटी पावर चाहिए और रशियन न्यूक्लियर SMRs एग्जैक्टली यही डिलीवर करते हैं। ये सिटी सिर्फ फैक्ट्रीज और टेक पार्क्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टेट की 1000 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन भी अब इंडिया का एक नेवल पावर हाउस बन रही है। विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बन रही है। INS अरिहंत भी यहीं से बना था। अगले डेकेड में 6 और नए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी यहीं से बनेंगे। ये लोग अब सिर्फ एक IT हब नहीं बना रहे हैं, एक नेवल फोर्ट्रेस, एक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड और एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बेट भी लगा रहे हैं। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। गूगल, ब्लॉकचेन, रशियन न्यूक्लियर डील्स, ये सब सुनकर लगता है कि सिटी इनविंसिबल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन सारी मेगा डील्स के बीच एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक फेटल फ्लॉ है, एक फिजिकल वीकनेस जिसे किसी पॉलिटिशियन या फॉरेन पावर ने नहीं बल्कि नेचर ने बनाई है। एक ऐसी गलती जो इस पूरे 58,000 करोड़ रुपीस की सिटी को किसी भी दिन एक डेथ ट्रैप में डाल सकती है। चैप्टर 4, द डेथ ट्रैप। अमरावती की ये पूरी मेगा सिटी कृष्णा रिवर के नेचुरल फ्लड प्लेन्स पर बनाई जा रही है। ये रियलिटी एक बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सोचिए जब आप एक नेचुरल फ्लड प्लेन के ऊपर कंक्रीट लगा दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स और पेमेंट्स बनाकर, तो जमीन का पानी एब्जॉर्ब करने का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा। जो पानी पहले आराम से मिट्टी में मिल जाता था अब वो कहाँ जाएगा। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमरावती के अंदर 2 मेन कैनाल्स आती है। बारिश के पीक सीजन में इन कैनाल्स का वाटर लेवल कृष्णा रिवर के पीक फ्लड लेवल से नीचे होता है। इसका मतलब यह है कि हैवी मॉनसून के वक्त ग्रेविटी के थ्रू पानी नेचुरली रिवर में ड्रेन हो ही नहीं सकता। नदी ऊपर बह रही है और सिटी उसके नीचे है। नेचुरल ड्रेनेज फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? उंदावली में एक ऐसा बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है जो मैकेनिकली पूरी फोर्स लगाकर 18,000 क्यूसेक्स पानी उठाएगा और वापस रिवर में डाइवर्ट कर सकता है। 18,000 क्यूसेक्स मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख लीटर पानी सिर्फ 1 सेकंड में।
कोई बात नहीं, एक सेकंड के लिए इस नंबर को डाइजेस्ट होने दीजिए। इसका ये भी मतलब है कि इंडिया का नेक्स्ट शंघाई, एक $24 बिलियन की सिटी, सिर्फ एक सिंगल पंपिंग स्टेशन के लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रहेगी। अगर वहां कोई सीवियर पावर फेलियर हो गया या कोई कैटेगरी 4 का साइक्लोन आ गया, विच आर वेरी मच पॉसिबल बाय द वे, तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पलट सकती हैं। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक, जो खुद इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, उन्होंने अपने एनवायरमेंटल रिपोर्ट में इस रिस्क को अलग से हाईलाइट तक किया है। और तो और पास ही में उंदवली रॉक केव्स है, जो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हैवी वाइब्रेशन से इन केव्स को खतरा हो सकता है, इसीलिए वहां वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स और 100 मीटर्स का नो कंस्ट्रक्शन जोन लगाया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सकती। इंडिया ने इससे भी टफर चैलेंजेस को सॉल्व किया है, लेकिन हम ये प्रिटेंड भी तो नहीं कर सकते ना कि ये खतरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हिस्ट्री गवाह है कि ऐसी प्लैंड ग्रीनफील्ड सिटीज अक्सर फेल होती है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया, म्यांमार की गोस्ट सिटी नाइपिडो, या फिर पुणे के पास वाला लवासा प्रोजेक्ट, ये सब शुरू तो बहुत हाइप के साथ हुए थे, पर अल्टीमेटली ह्यूमन लिवेबिलिटी और लीगल डिस्प्यूट्स में फंस कर रह गए। तो अमरावती इन सबसे अलग कैसे है? यहाँ 3 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक सॉलिड मैंडेट है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक और एडीबी का फंडिंग माइलस्टोन बेस्ड है, यानी जब तक फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, पैसे रिलीज नहीं होंगे, जिससे करप्शन का स्कोप भी बहुत कम हो जाएगा। एंड लास्टली, विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे सिटीज अमरावती के आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ट्रूली बंजर जमीन पर नहीं बन रहा। व्हाट डू यू थिंक? आंध्र प्रदेश और अमरावती फॉर दैट मैटर नेक्स्ट शंघाई बन सकता है? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही ओके, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो था ना। तो जी, अच्छा, हैदराबाद को चेंज किया गया था, मुझे नहीं पता था वैसे। पहले आंध्र प्रदेश के पास हाँ। था, फिर इसे तेलंगाना को दे दिया गया। और बड़ा हैदराबाद टेक सिटी है, बड़ा मॉडर्न सिटी है। वो कहते हैं कि इससे, वैसे ये नॉलेज नहीं पता था, इस चीज का नहीं आइडिया अब था। गुजरात एक स्टेट है ना, हाँ, तो अगर मुंबई सुबह लोग उठे और कि मुंबई गुजरात को दे दिया गया, तो महाराष्ट्र का क्या हाल होगा? महाराष्ट्र का डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट, आपकी सारी इकोनॉमी जो है वो फर्क आएगा। तो उधर भी जो था हैदराबाद से, मतलब आंध्र शिफ्ट प्रदेश जब की तो वो जीरो पे कुछ नीचे चले गई थी, डाउन हो गई थी उनकी जीडीपी। दिया क्यों था? ऐसा किया नहीं, क्यों? वैसे ही होता है, वो एक ही कर Changing दिया, है। कौन सा उधर उनको दे दिया, एक्चुअली हाँ, उसको ऐसे है कि शिफ्ट लेकिन- किया ना, मतलब कि इस एरिया से लेकिन उसको। वैसे मुझे नहीं लगता आंध्र प्रदेश भी वो स्ट्रॉन्ग स्टेट है, लेकिन फर्क तो आया। लेकिन वो उनके जो हो सीएम सकता है है तेलंगाना उनके ऊपर है। तेलंगाना को ज्यादा बेस्ट करने के लिए शायद हैदराबाद उसमें इंक्लूड कर दिया गया। उनका अपना होगा ना, वो GDP बेटर, का उन्होंने हिसाब बेहतर ही होता सोच होगा। के उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ किया होगा ये न्यू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें मिली है। ने। चले, अभी ये जो लेकिन अभी एक बन अच्छा रहा है एपी, अभी city एपी बनेगा। वाले कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं कि भाई नहीं छोड़ेंगे, अब हम बनाएंगे शंघाई तर्ज का सिटी। चाइना का शहर है। हाँ, तो वो कह रहे हैं उस तर्ज का हम जो है वो बनाएंगे इधर, और उसके लिए पूरा प्लान और हर यार, चीज जो है वो। फार्मर्स ने अपनी लैंड दी है अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, बनना तो चाहिए। लेकिन ये है कि लेकिन इंडिया पता में नहीं अंदर काफी इतने अच्छे साल अच्छे इसका काम क्यों रुका रहा। काफी सिटीज जो हैं वो इंडिया में न्यू बन जो रहे है हैं, वो develop बन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जो जहाँ पे कुछ चीजों के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसके साथ एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आ ये जाते जो हैं। अमरवती बनना है, ये भी अब न्यू बनना है, लेकिन ये लगता ही नहीं है हाँ, इतनी, मतलब कि वो प्रोग्रेस कर रहा है इतनी। दुलहरा नहीं बन रहा, दुलहरा को देख लो। चलें जी, बाकी आपका क्या विचार, आपके क्या ख्याल है, आप करें कमेंट। और आप देख कहाँ से रहे हैं, मतलब तेलंगाना, हैदराबाद से अगर कोई देख रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि मतलब एपी के साथ ठीक थे या तेलंगाना में ठीक है। एक सिटी पूरा जो है वो मूव करवाया गया था। अच्छा चलें, बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल।